Hello second class, this is your math subject. Children, today we are going to start our new chapter 8. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start our chapter 8, fraction. So what is fraction? A fraction is a part or portion of a whole. They are used to count a part of something. Okay. Look at these figures. So this is square, circle, triangle and rectangle. So ये सभी क्या है हमारे होल शेप्स है ये हमारी, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे हमने एवरी शेप को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो इनको हम क्या बोलेंगे 1/2 शेप फ्रैक्शन या हाफ बोलेंगे। ओके जैसे स्क्वायर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में। सेम सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल को भी हमने हाफ पार्ट में डिवाइड किया है। ओके नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर हमने ऑल शेप्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वली थ्री पार्ट्स है ये। सो इनको हम कैसे लिखते हैं 1/3। ओके सो इट मीन्स 1/3 शेप फ्रैक्शन, या हम इसको क्या बोलेंगे 1/3। ओके सो वन पार्ट हमारा क्या हो गया 1/3। ओके नाउ कम्स नेक्स्ट पेज। सो फ्रैक्शन बेटा टू नंबर से मिलकर बनती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/3, 2/5, 1/7। सो यहाँ पर टू नंबर्स है, वन इज अपर पार्ट एंड अदर इज लोअर पार्ट। सो जो हमारे टॉप में नंबर होता है वो हमारा न्यूमिनेटर होता है, एंड जो हमारे बॉटम में नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके नाउ पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस आप देखेंगे, फर्स्ट इज डिनोमिनेटर, अभी हमने रीड किया है। सो डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा, दिस नंबर शोज हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स समथिंग हैव बीन डिवाइडेड इनटू। द फ्रैक्शन 3/4, आपको एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर। 3/4 में जो हमारा डिनोमिनेटर है 4 है। ओके मीन्स जो हमारा बॉटम में नंबर क्या है वो है 4। सो इट मीन्स 4 विच मीन्स देयर आर फोर इक्वल पार्ट्स मेक अप द होल। ओके नाउ न्यूमिनेटर क्या होता है बेटा, दिस नंबर शोज हाउ मेनी ऑफ दोज पार्ट देयर आर all in the fraction 3/4, then 3 out of the total of 4 parts। मीन्स यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिस इज केक। नाउ केक को अगर हम बोले यहाँ पर हमारा क्या है, ये पूरा होल पार्ट है। ओके मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर वन पीस इसका निकाल लिया, मीन्स हाफ का मतलब होल का 1/4 पार्ट हमने इसको निकाल लिया पीस को। सो अदर पार्ट हमारा क्या बचा 3/4। मीन्स डिनोमिनेटर हमारा होता है बेटा जो हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 4 पार्ट्स हमारे हो गए, वन पार्ट हमने ले लिया, सो इसको हम बोलेंगे 1/4 पार्ट। एंड जो अदर पार्ट रिमेनिंग रह गया वो हमारा कौन सा फ्रैक्शन हो गया 3/4, बिकॉज यहाँ पर हमारे कितने पीस रह गए 3 पीस रह गए, एंड अपॉन में हम टोटल पार्ट लिखते हैं। सो टोटल पार्ट हमारे 4 है। ओके नाउ कम्स नेक्स्ट, स्टार्ट आवर एक्सरसाइज प्रैक्टिस टाइम 8.1। सो ए पार्ट आप देखेंगे बेटा, हैव दिस केक बीन डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स वेयर राइट यस और नो। आपको यस और नो लिखना है। यहाँ पर आपको केक दिए गए हैं, सो कौन सा केक जो है हाफ्स मीन्स आधा किया गया है, इनटू टू हाफ्स, टू हाफ किए गए हैं। सो फर्स्ट आप फिगर देखेंगे, सो यहाँ पर केक को बिल्कुल बीच में से कट किया है, इट मीन्स इसको हाफ किया गया है। सो इसको हम क्या बोलेंगे यस, ये हमारा हाफ पार्ट है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे इन दिस बॉक्स यस। नाउ हियर आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हमने हाफ नहीं किया, सो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर नो। सो वी राइट इन दिस बॉक्स नो। ओके नाउ कम्स थर्ड, आप फिगर देखेंगे यहाँ पर भी केक को टू इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटा, टू पार्ट्स में तो बांटा है बट दिस इज स्मॉल एंड दिस इज ग्रेटर। सो इसको हम नहीं कह सकते कि ये डिवाइड है इनटू टू हाफ्स। ओके सो इट मीन्स क्वेश्चन 3 के बॉक्स में हम लिखेंगे नो। ओके नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर 4 आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम है, वन पार्ट इज स्मॉल एंड अदर इज बिग। सो यहाँ पर भी हमारा आंसर नो होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे यहाँ पर केक को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड बोथ आर इक्वल, सो इट मीन्स इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बेटा यस। ओके नाउ बी पार्ट, have these shape been divided into halves, right yes or no।
सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ए पार्ट अटेम्प्ट किया था, ऐसे ही हम बी पार्ट करेंगे. सो इन दिस फिगर, इस फिगर को टू पार्ट्स, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इट मीन्स इसका हमने हाफ किया गया है. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट फिगर इज यस. सेकेंड फिगर आप देखेंगे, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज ग्रेटर. सो इसका आंसर हमारा क्या होगा? नो. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर हमने टू पार्ट्स में, इक्वली टू पार्ट्स है हमारे. One is colored and other is non-color. So both are equal. So answer is yes. So we write here yes. Now comes question figure number 4 आप देखेंगे. So circle को two parts में, equally two parts में divide किया है. So it means answer is yes. Now fifth figure देखेंगे. So यहाँ पर भी equally two parts में इसको divide किया है. So we write in this box yes. Okay, now comes next fraction, means quarter. So these cakes have been divided into 4 equal parts, each part in 1 quarter or 1/4. 1 quarter को हम कैसे लिखते हैं बेटा? 1/4. सो आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज केक. केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो 1 क्वार्टर, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/4. ओके, नाउ हेयर टू क्वार्टर्स. यहाँ पर ये जो टू पीसीज है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? 2/4. या फिर इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारे पूरे केक का हाफ है, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं हम. एंड वर्ड्स में हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 2 क्वार्टर्स. नाउ हेयर, यहाँ पर 1, 2 एंड 3, ये हमारे 3 पार्ट्स हैं. सो 3 हमारा न्यूमिनेटर हो गया एंड टोटल हमारा पार्ट्स कितने हैं? 4. सो 3/4, या इसको वर्ड्स में हम लिखेंगे 3 क्वार्टर्स. ओके, नाउ फ्रैक्शन मीन्स हाफ्स. यहाँ पर आपको हाफ करके दिखाया हुआ है. सो दिस इज पिज्जा. यहाँ पर पिज्जा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दिस इज 1 हाफ एंड दिस इज अदर हाफ. सो बोथ आर इक्वल. सो इट मीन्स 1 हाफ मीन्स 1/2. न्यूमिनेटर हमारा 1 है एंड डिनोमिनेटर हमारा 2 है. ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. Practice time 8.2. Write the shaded part of each shape is fraction. So आप फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हमारी जो फ्रैक्शन, जो हमारी फिगर है, इसमें आपको शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है. सो यहाँ पर हमारे टोटल कितने पार्ट्स है? 4. एंड शेडेड पार्ट हमारा 1 है. सो फ्रैक्शन हमारी क्या हो गई बेटा? जो शेडेड पार्ट होता है हम उसको ऊपर लिखते हैं 1, एंड अपॉन टोटल पार्ट्स हमारे 4 है, वो हमारा डिनोमिनेटर होता है. So 1/4 is our answer. Now see question number 2. Total parts कितने हैं? 1, 2, 3 and 4. So denominator बेटा हमारा हो गया 4 and shaded part हमारे कितने हैं? 3. Okay. So numerator हमारा हो गया 3. So 3/4 is our fraction. Now you do question number 3 yourself. Now comes next fraction, third, fifth, sixth, eighth and 10th. अब आप इन्हें कैसे लिखेंगे? So see, यहाँ पर आपको शेप्स गिवन है एंड डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर फर्स्ट आप शेप देखेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो इसको हम ईच पार्ट को कैसे लिखेंगे? 1/3. 1 पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/3. एंड इसको हम रिटर्न में कैसे करेंगे? 1/3. ओके, 1 पार्ट को हम क्या लिखेंगे? 1/3, बिकॉज टोटल पार्ट हमारे 3 हैं. सो 1/3. नाउ नेक्स्ट फिगर आप देखेंगे, यहाँ पर सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो 1 पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/5, या फिर हम इसको 1/5 लिखेंगे लाइक दिस, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. सेम आप इनको रीड करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे. नाउ कम्स नेक्स्ट. यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, ये जो हमारी फिगर है, सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो इफ वी सेम शेडेड पार्ट जो होगा आपको उन्हें फ्रैक्शन में लिखना है. सो आप कैसे लिखेंगे? 2 पार्ट हमारे शेडेड हैं. सो 2 अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमारे टोटल पार्ट्स होंगे. सो टोटल पार्ट्स आर 3. सो 2/3, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं इन वर्ड्स? 2/3 इज शेडेड. ओके, 2/3 इज शेडेड. नाउ the figure is divided into 3 equal parts. Okay, 2 parts shaded हैं, so 2/3 लिखा. If we write
अनशेडेड पार्ट अगर हमें लिखना है फ्रैक्शन में, सो हम क्या लिखेंगे, 1 पार्ट अनशेडेड है एंड टोटल पार्ट हमारे 3 है, सो 1/3 part of unshaded of this figure. Okay, now start our practice time 8.3. A part, what fraction of each figure is shaded? Write it in figures and words. One has been done for you. So first आप देखेंगे, ये आपको करके दिखाया हुआ है, कैसे किया है. फर्स्टली आप काउंट करेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल पार्ट हमारे 6 है, सो डिनोमिनेटर हमारा 6 हो गया. सो शेडेड पार्ट आपको शो करने हैं बेटा, शेडेड पार्ट हमारे 5 हैं, सो 5/6 हो गया. नाउ इन्हें आपको वर्ड्स में भी लिखना है, सो इसको हम 5/6 को क्या पढ़ेंगे, 5 6. ओके, नाउ सेकंड आप देखेंगे टोटल पार्ट्स हमारे 4 हैं, सो डिनोमिनेटर हमारा 4 हो गया एंड फ्रैक्शन हमारी जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 3 है, शेडेड पार्ट हमारे 3 है, सो 3/4. ओके, एंड इसको नंबर में लिखेंगे, 3/4 भी लिख सकते हैं या फिर इसको 3/4 भी लिख सकते हैं. नाउ थर्ड को फिगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर 1 पार्ट शेडेड है, सो 1/, टोटल पार्ट हमारे 3 है, 1/3 एंड वर्ड्स में हमें लिखना है, सो 1/3 इज आवर आंसर. नाउ सेम यू हैव टू डू अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स बी पार्ट, राइट इन फिगर. आपको फिगर में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/10. सो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, 3 हमारा डिनोमिनेटर होगा, सॉरी न्यूमिनेटर होगा एंड अपॉन 10th हमारा डिनोमिनेटर होगा. सो हमारी फ्रैक्शन हो गई 3/10 लाइक दिस. ओके, नाउ सेकंड हमारी है 7/10, सो 7/10 हो जाएगा. थर्ड 2/3, 2/3 हो जाएगा. नाउ सेम यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ यहाँ पर आपको बेटा आंसर की गिवन है. फर्स्टली यू डू इट योरसेल्फ एंड देन चेक योर आंसर विद दीज आंसर की. हेयर प्रैक्टिस टाइम 8.1 A to B पार्ट्स हैं. नाउ 8 प्रैक्टिस टाइम 8.2, सो 1 to 3 क्वेश्चंस है. प्रैक्टिस टाइम 8.3, सो A and B पार्ट्स आपको गिवन है, उनके आंसर्स. ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट. Now children, you can see here, this is mathematics Olympic test sheet. Firstly, you read all the questions and mark the correct answer from the given option, and here give you activity, also have to solve it yourself. Now children, your exercise and chapter is over. Your homework is that you have to do all work in your book. Thank you students.